Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for science curiosity. हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर कर लिया है. इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं. बाकी का चैप्टर जो पूरा टॉपिक्स हैं सारे और सारी उसकी एक्सरसाइज समरी सब हमने पिछले पार्ट्स में कर लिया है. उसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट? सो रिक्वेस्ट you all to go through all the previous parts and previous chapters, okay? Then you can move ahead with this chapter. So चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं आपके एग्जाम में. व्हाट डज माइंडफुल ईटिंग इन्वॉल्व? माइंडफुल ईटिंग आपके हिसाब से क्या है? ईटिंग क्विकली कि जल्दी जल्दी खाना, पेइंग अटेंशन टू फूड कि खाने को ध्यान देकर अच्छे से खाना, स्किपिंग मील्स कि खाना स्किप करना, अभी खा लिया फिर दोपहर के टाइम नहीं खाया फिर शाम को नहीं खाया या कभी खाया कभी नहीं खाया, ईटिंग ओनली जंक फूड. तो आपको क्या लगता है माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन बी, पेइंग अटेंशन टू फूड. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर? बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में कौन सा न्यूट्रिएंट काम आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन से हमारी बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर हेल्पिंग द बॉडी फाइट डिजीज? कौन सा विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी. सो इसका आंसर है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी. देन विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर कीपिंग बोन्स एंड टीथ हेल्दी? कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और जिंक. So answer is calcium, option number B. Then next is, why should junk food be eaten in moderation? जंक फूड हमें कम मॉडरेट मात्रा में क्यों खाना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. So it is always healthy, it lacks essential nutrients, it provides all vitamins, then it aids digestion. क्या होता है इसकी वजह से? सो क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और सिर्फ शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें ये कम खाना चाहिए. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. देन व्हाट रोल डज वाटर प्ले इन आवर डाइट? वाटर का क्या रोल है? प्रोवाइड्स एनर्जी, बिल्ड्स मसल्स, कीप द बॉडी हाइड्रेटेड, कॉज डिहाइड्रेशन. सो क्या होता है अगर हम पानी सही मात्रा में लेते हैं तो? इट कीप्स द बॉडी हाइड्रेटेड, ऑप्शन नंबर सी. देन व्हाट डज अ बैलेंस डाइट इंक्लूड? बैलेंस डाइट में क्या होता है? ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओनली प्रोटीन्स, ऑल फूड ग्रुप्स इन द राइट प्रोपोर्शंस और ओनली कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है बैलेंस डाइट? सो ऑप्शन नंबर सी, सभी फूड कंपोनेंट्स राइट मात्रा में हो, राइट प्रोपोर्शन में, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. देन विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी? कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स. सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट. एक मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेती हूँ, कौन से न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी, जो हमें स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आईज एंड स्किन हेल्दी? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी. सो आंसर इज विटामिन ए. विटामिन ए हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन B1 डिफिशियंसी? विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, देन बेरी, देन स्कर्वी. सो इसका आंसर है आंसर सी, बेरी. ओके, सो ये हो गया विटामिन बी की डेफिशिएंसी. तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आप वो जो टेबल हमने देखा था ना विटामिन वाला, वहां से कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पे आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में. स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर ही दीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है इसका आंसर आ जाए तो आपको तो पता चल जाएगा, फिर आप मैच भी कर सकते हैं ना. सो पहले टाइप करिए कि स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है. नाउ लेट्स सी सम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन. So a dash helps keep eyes healthy and prevents night blindness. आइज के लिए कि हमारी रोशनी ठीक रहे आंखों की, उसके लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? विटामिन ए. देन विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉज डैश विच लीड्स टू द ब्लीडिंग गम. सो इसका आंसर है स्कर्वी. आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में. इसका आंसर है विटामिन सी. ओके, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था. देन विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब डैश फॉर बोन हेल्थ. बोन की हेल्थ के लिए क्या एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है? कैल्शियम.
Okay, then next is calcium is vital for keeping dash and teeth strong. कैल्शियम क्या स्ट्रांग रखते हैं? हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग रखते हैं. और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, कैन लीड टू डैश कॉजिंग अ स्वेलिंग इन द नेक. क्या होता है, कौन सी बीमारी को हम कहते हैं? गोइटर. देन आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्दी ब्लड एंड प्रिवेंटिंग डैश. तो बताइए आयरन से हम किस बीमारी से बचते हैं? एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है. देन पपाया, कैरेट एंड मैंगो आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन. किस विटामिन के सोर्सेज हैं? ए. देन फूड्स लाइक लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब पल्सेस आप अभी के लिए समझिए. सो लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स आर रिच इन विटामिन. ये सारे फूड सोर्सेज जो अभी हमने पढ़े, ये किस विटामिन में रिच हैं? कौन से विटामिन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? B1. देन एक्सपोजर टू डैश हेल्प्स द बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी. हम किसकी एक्सपोजर में आते हैं तो विटामिन डी हमको मिलता है? सनलाइट. ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एग्जाम में आ जाएंगे. इसका मतलब ये है कि जो भी चैप्टर मैंने समझाया है, लाइन बाय लाइन मैंने चैप्टर रीड किया है आप लोगों के साथ, सो उस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे क्वेश्चंस उन लाइंस में से बनेंगे तो आप सही आंसर कर पाए, है ना. ये आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे. So please have an idea from this video and go through the previous parts in detail on the basis of this discussion. इस तरीके से आपको पढ़ना है कि उन्हीं में से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप दे पा रहे हैं आंसर कि नहीं दे पा रहे. ये डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस पार्ट्स को अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है. Okay, now let's see some extra questions. So, why do people in different region of India eat diverse types of food? इंडिया के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोग अलग अलग खाना क्यों खाते हैं? So, people in different regions of India eat diverse types of food due to variations in cultivation, taste preferences, culture and tradition. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन का प्रोसेस कैसा है, ये सब मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से हर जगह का जो फूड है वो अलग अलग होता है. देन व्हाट शुड वी रिमेंबर व्हेन कंज्यूमिंग फूड टू अवॉइड वेस्टेज. क्या हम कर सकते हैं कि हम खाने को वेस्ट ना होने दें? सो वी शुड रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट इन बाय फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स टू ब्रिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट and take only as much food as we can consume to reduce wastage. हमें अपने कम्युनिटी मेंबर्स का, फार्मर्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों तक खाना आसानी से पहुंच सके. सो हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम पूरा फिनिश कर सके. नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स. ये मैं समझा चुकी हूँ, so ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ईटिंग लोकल फूड रिड्यूस द डिस्टेंस दैट फूड ट्रेवल फ्रॉम place of production to the consumer, thereby minimizing food miles and supporting local producers. I hope आप लोग रट नहीं रहे होंगे, रोट लर्निंग नहीं करनी है, समझना है. ठीक है. देन व्हाट आर प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन आवर डाइट. हमारी जो डाइट है उसमें प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन सा होता है? सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन आवर डाइट्स. ये दोनों चीजें हमें एनर्जी देती हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. अभी हमने देखा था, एक बार और इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. सो इट इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन growth, repair and maintenance of our body. Then why are vitamins and minerals important in our diet? So vitamins and minerals strengthen our body, protect us from infections and keep us healthy. इसीलिए विटामिन और मिनरल जरूरी है हमारी डाइट में. What is a balanced diet? Balanced diet क्या है? A balanced diet provides all the essential nutrients in right quantities along with adequate roughage and water. सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, पानी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए और रफेज की मात्रा भी होनी चाहिए, तब हम उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट. Then what can happen if our diet lacks one or more essential nutrients for a long time? अगर हम ज़्यादा समय तक हमारे फूड में जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं है तो क्या होगा? So a prolonged deficiency of essential nutrient in our diet can lead to deficiency disease and disorder. उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण हमारे शरीर में उससे होने वाली बीमारियां होने लगेंगी. इसीलिए हमारी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए. नाउ व्हाई आर जंक फूड्स कंसिडर्ड अनहेल्दी. जंक फूड्स को अनहेल्दी क्यों कहते हैं? सो दीज आर अनहेल्दी बिकॉज दे कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर एंड फैट्स बट लिटिल प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स. सो इनमें अच्छी चीजें कम होती हैं और
शुगर और फैट्स ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे अनहेल्दी कहते हैं। नाउ व्हाट आर मिलेट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? सो मिलेट्स आर नोन एज न्यूट्री सीरियल्स दैट प्रोवाइड most of the nutrients required for the normal functioning of our body, and they can be easily cultivated in different climatic condition. सो मिलेट्स में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसलिए हम इसे न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं, और ये हमारी डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज एंड ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग इन अ वेल मैनर। सो सारे वीडियोज ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। So please give me some time. I hope all of you are loving these videos. If you are liking these, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.